क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? प्रमाण दो। क्या प्रमाण? एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई इंसान तो नहीं हो सकता। यदि इंसान होता तो आज भी बहुत इंसान है, कोई उठाए एक उंगली से पहाड़। ये काम इंसानों के वश का, इसलिए कृष्ण भगवान है। दूसरा, आज भी इतने इंसान हैं, कोई अपने मुंह में दिखाए ब्रह्मांड, कृष्ण ने दिखाया, ये भगवान है। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। कृष्ण ने गीता सुनाई तो आज युगों के बाद भी उनकी कही गीता लोग सुनते और सुनाते हैं और सीखते हैं। आज धरती में किसी व्यक्ति का ज्ञान युगों तक तो नहीं चला, पर गीता का ज्ञान जो हुआ, आप जब देखेंगे तो कृष्ण साक्षात नारायण है। लीला करने आए ना मनुष्य बनकर, तो ऐसा लगा कि ये भी मनुष्य, लोगों ने उन्हें मनुष्य मान लिया। वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य जैसी लीला करते हैं। अब मिट्टी इत्यादि दिखाई, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना, कहा भगवान ने मैंने नहीं खाई, ठीक है। मैया ने भूला भी दिया जो देखा। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा पुण्य हुआ मां यशोदा से कि कृष्ण इनके बेटे बनकर दूध पी रहे हैं और इनके हाथ से खा रहे हैं। तब कहा कि यशोदा मैया देखो, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। मैया बिना पुण्य के, जो लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं वो अमीर हैं, तुम किसी को देखकर जला ना करो, नफरत ना किया करो, क्योंकि कोई गरीब है कोई अमीर है तो ना आप अमीर हो ना आप गरीब हो, आपके कर्मों का फल जो किया था वही आपको अमीरी और गरीबी के रूप में मिलता है। दूसरों का दोस्त नहीं है। कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, सब एक से क्यों नहीं है? कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? क्योंकि सबके पास्ट में, सबके पीछे उनका कर्म है। क्या है? जोर से। जैसा कर्म वैसा यहां की व्यवस्थाएं। आप बहुत सुखी हैं, आपके घर में काम वाली बाई है, काम कर रही है। एक बाई है काम वाली जो अपने घर भी भोजन बनाती है और तुम्हारे घर भी भोजन बनाती है, अपने घर के बर्तन भी धुलती और तुम्हारे घर के भी धुलती, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और एक तुम हो कि तुम अपने घर का भी काम नहीं कर पाती हो, फिर भी तुम मौज में हो, क्योंकि ये तुम्हारा पिछले जन्म का कोई पुण्य था जो आज तुम्हें आराम दिला रहा है। तुम ये ना सोचो कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो, पैसे वाले हो, नहीं। ये तुम्हारे को पैसा मिला क्यों? क्योंकि कोई पुण्य का फल है ये। जब तक पुण्य फलीभूत है तो पैसा है, पुण्य नष्ट होगा तो तुम्हें फिर खुद के बर्तन धुलने पड़ेंगे। जिनके घर में 4-4 नौकर थे, आज उनके घर में कोई नहीं है झाड़ू लगाने वाला, खुद को लगाना पड़ रहा है। ऐसे दिन आते हैं कि नहीं लोगों के जीवन में? कल अच्छा था, झाड़ू लगाने वाले थे, नौकर चाकर थे, आज देखा साल 2 साल बाद कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हुई कि आज कोई नहीं है करने वाला, खुद झाड़ू लगा रही हैं, खुद जो कल तक तुम्हारे पांव दबाने वाले थे आज कोई नहीं है। तो समय सदा कहां रहता है? वो तो पुण्य है तो पैसा आता है। लक्ष्मी मां की एक डायरी है। लक्ष्मी मां की क्या है? एक डायरी। लक्ष्मी मां डायरी में देखकर चलती हैं कि भाई आगे किसके घर जाना है, पुण्यात्मा है तो चलो।
लक्ष्मी माता पुण्यात्मा के पास रहती हैं, पापी के पास यदि आ भी गई तो साल 2 साल में छोड़कर चली जाती हैं। अब ये बताओ, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? बोलो मेरी मां। दुर्योधन मैया, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? पापी था। तो पापी के यहां लक्ष्मी थी, पर कितने दिन? थोड़े दिन मौज किया पापी दुर्योधन ने। जब पापी है तो लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं? धृतराष्ट्र राजा थे, बोलो हां, राजा थे, लेकिन राजा होकर पाप किया धृतराष्ट्र ने, बहू के कपड़े उतरवा लिए। तुम्हारी औलाद गलत कर रही है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो पापी का साथ लक्ष्मी मां ने छोड़ दिया, और वही धृतराष्ट्र मरने के पहले कंगाल हो गए कि नहीं? आपको पता धृतराष्ट्र की आखिरी स्थिति क्या थी? सुनो, बता रहे हैं, महाभारत में लिखा है। भीम भैया आते और भीम भैया रोटी ऐसे उठाते और धृतराष्ट्र को ए बुढ़ा, ए रोटी खा ले। ऐसे भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर देते, ए ये रहा। फिर धृतराष्ट्र आते, कहां रोटी? अंधे थे ना, कहां रोटी? और ये पड़ी उठा के। फिर शिकायत कर दे भी, ये युधिष्ठिर, ये भीम ना हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। सोचो, धृतराष्ट्र इतने बड़े राजा, जिनकी सभा में पितामह बैठा करते थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठा करते थे, कोई कमी नहीं, पर सत्ता रहते पाप किया, तो 2-2 रोटी के लिए मोहताज किया है भीम ने इनको। तो शिकायत करते कि देखो हमें भीम कुत्तों की तरह देता। अच्छा ये बताओ, ये भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति ये अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही है? बोलो मैया, बोला करो मेरी मां। भीम भैया जो कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, कुत्तों की तरह रोटी दे रहे, सही कर रहे हैं भीम भैया, गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो जोर से, हैं? सही है, ये आदमी इसी लायक है। तुमने भरी सभा में जब द्रौपदी चिल्ला रही थी बचाओ, तब कान बहरे थे क्या? सुनी तुमने किसी की पुकार? बड़ा मजा आ रहा था, हमारा बेटा जीत गया जुआ, हड़प लिया दूसरे का सिंहासन, मजा तो आ रहा था, पैसे पाने में बड़ा मजा आ रहा था, कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आ रहा था। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुमने तो कपड़े उतरवाए। वो तो अच्छा है भीम कि तुम्हें कुत्तों की तरह दे रहा, वरना तुम इस लायक भी नहीं हो। सुनो, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम चाहते तो हो कि हमारी औलाद हमारा सम्मान करे, हमारी बहू हमारा सम्मान करे, पर जब तुम्हारा पावर होता है ना, तो तुम उस पावर का दुरुपयोग करके अपने संतान को भी, अपनी बहू को भी, परिवार को बड़ा परेशान करते हो। कुछ लोग तुमने बड़ा परेशान किया और बाद में तुम उन्हीं से उम्मीद करते हो कि भाई तुम हमारे साथ अच्छा करना। ना साहब, नहीं होता। धृतराष्ट्र के रहते पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा। पांडवों की सत्ता, पांडवों का धन क्यों नहीं लौटाया धृतराष्ट्र ने? हड़प लिया कि नहीं? जब आप दूसरों का धन हड़पोगे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारोगे और चिल्लाएगी कि बचाओ, तो चुपचाप तमाशा देखोगे, सुन करके भी बहरे हो जाओगे। भीम भैया को बोला इन्हीं ने, धृतराष्ट्र आ भीम, तुझे मैं गले लगाऊं, प्यार कर लो। और जब गले लगाने बुलाया तो जानते हो क्या किया धृतराष्ट्र ने? दबा दिया। वो तो भगवान ने भीम की जगह पुतला पकड़ा दिया भीम का,
तो चूर चूर कर दिया। ये धृतराष्ट्र कम है क्या? इन्होंने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा, इन्होंने पांडवों को जलाने का, लाक्षागृह में बंद करके आग, इन्होंने जिंदा जलाना चाहा पांडवों को। इन्होंने भीम को नदी में फेंक दिया जहर दे करके। क्या नहीं किया? अब तुम्हें तो ये रोटी भी दे रहा है ना, भाग्य सराहो, तुम इस लायक भी नहीं हो। इसलिए बूढ़े हो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तुम सम्मान करो नहीं और पाना चाहो, ऐसा नहीं होगा साहब। जैसे को तैसा। तो धृतराष्ट्र पापी है कि पुण्यात्मा है? पापी। क्या हुआ? पापी हैं तो राजा थे, पर पाप होने के कारण लक्ष्मी छोड़कर चली गई, और पुण्यात्मा थे युधिष्ठिर, तो लक्ष्मी पांडवों की तरफ से हटकर, कौरवों की तरफ से हटकर पांडवों की तरफ चली गई। पापी देखो रोटी को तड़प रहे हैं, ये अंत है। इसलिए तुम्हारा अंत बुरा ना हो, लक्ष्मी पापियों का साथ नहीं देती। हाँ, इसलिए पुण्यात्मा रहोगे, लक्ष्मी साथ रहेंगी, वरन लक्ष्मी टाटा बाय बाय कह के फ्री। आज है तो घमंड ना कर लेना, आज है सदा ना रहेगी। यदि तुम गलत, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि सदा रहेगी? खाक रहेगी। तुम्हारे बाप की बपौती है कि सदा रहेगी? रावण को लगा लक्ष्मी सदा रहेगी। लो, रावण से कूदकर लक्ष्मी मैया विभीषण की तरफ चली गई कि नहीं? विभीषण लंका के राजा हो गए, रावण का वंश नष्ट हो गया। मजाक में ना लो साहब, ये जिंदगी को सीरियस लो। पाप पुण्य होता है। लक्ष्मी किसका साथ देती हैं? बोलो। पुण्यात्मा, पापी का नहीं। पापी आज मौज कर रहा है, ठीक है। कई बार आप कहते हो गुरुजी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, गलत काम कर रहा, बेईमान है, पर बड़ा मौज में। हाँ, देख लेना, उसकी मौज मस्ती कुछ वर्षों की है। जब तक पुण्यों का उदय है तो तुम्हारे पाप दबते चले जाएंगे, और जब पुण्य खत्म, जब पाप प्रकट होंगे, तो रातों रात आदमी का दिवालिया हो जाता है। बोलो हाँ। कल तक करोड़पति था, एक दिन में रोडपति हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ या ना? दिवालिया निकल जाना क्या है? पल भर में आदमी क्या से क्या हो जाता, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए कहता हूं कि पैसा मिला है, पावर मिला है, तो ज्यादा घमंड ना करो। पैसे का, पावर का ज्यादा अभिमान ना दिखाओ। पैसा आए, पावर आए, तो उसे संभालो। घमंड में ना जियो। घमंड रावण का ना रहा, कंस का ना रहा, दुर्योधन का ना रहा, धृतराष्ट्र का ना रहा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में झांक कर देख लेना, उनका रहा कि तुम्हारा रहेगा। बात सही है कि गलत है? आइए, आज हमारे बीच में भैया श्री सुधीर व्यास जी आए हैं, जिन्होंने ये गीत गाया है, ये चमक, ये दमक। इस गीत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है आपने, और आज आप सब लोग इन्हीं की वाणी से यहाँ पर भजन संध्या का आनंद लेंगे। तो आप लोग आइए और इनकी वाणी सुनिए। गौरी गोपाल भगवान के लिए भी एक गीत इन्होंने बहुत सुंदर गाया है, आपने YouTube पर सुना होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। इंदौर से आए हमारे भैया श्री सुधीर व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत। विराजी में ठीक है। आज अभी इनकी वाणी हम सुनेंगे 7 बजे, 7:30 बजे से। आप लोग कथा सुनो, प्रसाद वगैरह पाओ, फिर यहाँ बढ़िया भजनों का आज आनंद होगा। और यहाँ बढ़िया आज
पुष्पों की रात्रि को होली भी खेलेंगे। होली महामहोत्सव। तो ये गौरी गोपाल भगवान ने हमारे भैया श्री सुधीर जी को बुलाया और आपका गीत ये चमक ये दमक आप सबने किस किस ने सुना? हाँ, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। क्या गाया है आपने? देखो सबको याद है, इन्होंने गाया है। आज इनकी वाणी सुनेंगे हम सब। जो टीवी पर हैं आप लोग यूट्यूब पर अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर यहाँ की भजन संध्या का आनंद लेंगे। यूट्यूब पर जाकर के सुनिएगा। यूट्यूब पर जाइएगा, आपको प्रोग्राम जो यहाँ है वो यहाँ से सुनेंगे, वरना घर जो बैठे हैं वो भी सुनेंगे। ठीक है मैया? यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिएगा, इस तरह से चैनल खोल के आ जाएगा। जुड़ जाइएगा आप भी और देखिएगा। आज यूट्यूब पर 1,55,00,000 लोग जुड़े हैं अनिरुद्धाचार्य परिवार से। आप सब गौरी गोपाल परिवार से जुड़े 1,55,00,000 लोगों का परिवार। आप सब यहां हैं। आप सब गौरी गोपाल भगवान का एक परिवार है। हम सब लक्ष्मी नारायण भगवान का परिवार है और इसी परिवार की तरह हम आपको बातें कहते हैं और आप समझते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि यशोदा मां ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उनके पुत्र बन गए। तो यशोदा मां पिछले जन्म में धरा थी, संतों की सेवा की। सो संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मां आपने साधु सेवा की, पर सेवा में भी एक बीच में एक बड़ी घटना घट गई। यशोदा मां धरा थी पिछले जन्म में, तो माता धरा रोज जंगल की लकड़ी समेटती और साधु संत आए तो लकड़ी बाजार में बेचकर पैसे से आटा चावल दाल ले आती, संतों को परोसती, भोजन बनाती, सेवा करती थी। सेवा के कारण एक दिन क्या हुआ, इनके यहां पर कुछ संत आ गए। संत तब आए जब यशोदा मां के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संत एक वक्त खाकर चले गए 12 बजे 1 बजे के पहले। अब वो साधु आए दोपहर के 2-3 बजे। माता धरा बर्तन धुल रही थी खाकर। संत आए, बोले बेटी भूख लगी है, मिलेगा। ये माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। उस समय इनका नाम था धरा। माता धरा के सामने संत आए, भूख लगी है मां कुछ दे दो। धरा बोली महाराज बैठो, मना कैसे करें कि घर में अन्न का दाना नहीं है। आओ बैठो प्रसाद पाओ। पर प्रसाद तो था नहीं। तब माता धरा बाजार में उधार पैसे मांगने गई। बहुत लोगों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। एक आदमी मिला, बोला कि हम पैसे तो देंगे पर एक शर्त पर। आप बहुत सुंदर हैं, यदि आप हमें अपने स्तन दे दें तो हम अपना पैसा आपको देंगे और आप या फिर गिरवी रखो कुछ। तो माता के पास गिरवी रखने कुछ था नहीं। कहा कि तुम अपने स्तन दे दो। मतलब वो आदमी ना गलत नियत से माता धरा को देख रहा था। स्तनों की डिमांड करना मतलब गलत भाव था उसका। पर माता धरा का तो भाव पवित्र है। वो तो सबको पुत्र की तरह देख रही हैं। पर जिसे वो पुत्र की तरह देख रही हैं, वो सामने का आदमी उन्हें काम भाव से देख रहा। माता समझ तो गई कि इसका भाव गलत है, लेकिन संत भी तो द्वार पर बैठे हैं, भोजन भी तो कराना है, नहीं तो संत भूखा चला जाए। तब माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? बोला हाँ ठीक है। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया कि बात बन गई। पैसे लाया, रख दिया, ये लो पैसे। माता धरा ने भी अपने स्तनों को चाकू से काट दिया कि तूने स्तन ही तो मांगे हैं, तो मैं तेरी बात पर कायम हूं। माता धरा ने चाकू से अपने स्तनों को काट कर उसकी हथेली में रख दिया, ये ले। वो तो अवाक रह गया।
माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी, लेकर बाजार गई, सामान खरीदा, सब्जियों संतों के लिए भोग तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, संतों को परोसा, रोटी दाल चावल जो भी बनाया था। संतों ने देखा कि माता ये आपके शरीर से धारा बह रही है रक्त की। अब सोचो कि स्तन ही कट गए हों तो कितना खून बहेगा, इतना कांटा लग जाए तो खून गिर जाता। पूरा स्तन काट लिए, माता ने दे दिए उसको। संतों ने कहा कि ये धारा रक्त की कैसी? कहा महाराज आप तो प्रसाद पाओ। संतों ने कहा ना, हमारा भक्त संकट में है और हम प्रसाद पाए, पहले आप बताओ। माता धरा ने कहा कि आप जब घर आए तब हमारे यहाँ अन्न का दाना नहीं था, हम उधार मांगने गए तो लोगों ने मना कर दिया। वो तो हम शाम को जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं सूखी बीन कर और बेचते हैं, और रात्रि को बेचकर जब आते हैं तो आपके लिए भोजन प्रसादी लाते हैं। पर आप दोपहर में आए, उस समय भोजन था नहीं, तो हम मांगने चले गए, तो जिससे मांगा सबने मना किया, पर एक ने कहा मैं दूंगा पर अपने स्तन देने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि यह मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि मांस का टुकड़ा, शरीर का एक अंग दे देने से साधु सेवा होती है, तो शरीर के अंग की क्या कीमत है, साधु सेवा बड़ी है। जब माता धरा का ये भाव सुना तो वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान परीक्षा लेने आए। माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने साधु सेवा इस तरह की कि अपने स्तनों का भी दान कर दिया, काट डाले शरीर के अंग को। मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर, आपका दूध पीकर, आपका इस जन्म के दान का ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर मैया का दूध पी रहे। मैया मुझको दूध पिला।